भाई बिग बॉस के अंदर अब हर कंटेस्टेंट एक दूसरे की बलि चढ़ाएंगे, लड़ाई होगी, गुस्सा होगा, रजत चाहत पर चिल्लाएंगे और विकराल की एंट्री, नायरा को भी रुलाया जाएगा। बिग बॉस का 18 का वीकेंड का वार काइंड ऑफ धमाकेदार रहा, लेकिन उसमें फिर जब मलिक आए तो वो बेकार हो गया। लड़ाई झगड़े, सलमान खान ने बातचीत की, सबको किसी को आड़े हाथों लिया, किसी को समझाया तो किसी को बताया कि किस तरीके से आके खेलना है। लेकिन दूसरे हफ्ते में घर के अंदर विकराल की एंट्री होने वाली है। आप कहेंगे क्या हो रहा है? दरअसल ये एक नॉमिनेशन टास्क होगा जिसमें घर वालों को टाइम गॉड बनने के लिए अपने साथियों की बलि देनी होगी। टास्क को कंप्लीट करने के लिए घर वाले किसी भी हद तक जाएंगे और एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछालेंगे। हाल ही में मेकर्स की तरफ से बिग बॉस 18 का एक प्रोमो वीडियो आया है। इस प्रोमो में नॉमिनेशन टास्क की झलक देखने को मिली, वही टास्क जिसके बाद नायरा बनर्जी फूट फूट कर रोती हुई नजर आई, क्योंकि रजत दलाल ने उनके नॉमिनेशन पर इतना उनको सुनाया कि हालत खराब हो गई। इस माने इतना खतरनाक वीडियो रहा कि आते ही वायरल सा हो गया। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बिग बॉस के अंदर सभी घर वालों को बताया जाता है कि दूसरे हफ्ते में घर में विकराल आएगा। कंटेस्टेंट को टाइम गॉड बनने के लिए एक दूसरे को कुर्बान करना होगा। और भैया ये तो गेम है। गेम का मतलब होता है कि आप किसी भी हद तक जाएंगे, जैसा कि अरफीन खान कहते हैं। टाइम गॉड के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसके जरिए कंटेस्टेंट अपने पास्ट के लिए गए फैसलों को बदल सकते हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें एक दूसरे को कुर्बान करना पड़ेगा। पास्ट में किए गए फैसले, जैसे चाहत और जैसे बग्गा और हेमा ने चाहत की बात मान ली थी। अब मतलब समझ जाओ आप किस तरीके के फैसले बदल सकते हैं, लेकिन कैसे ये मुझे अभी नहीं पता। लेकिन एक चीज ये है कि भैया अविनाश मिश्रा ने घर के सबसे सीनियर कंटेस्टेंट शिल्पा शिरोडकर को टारगेट कर लिया। सोचो इतना बड़ा है रहने वाला है। अविनाश कहते हैं कि शिल्पा जी कभी टाइम पर ओपिनियन नहीं देती, जो टाइम पर ओपिनियन नहीं दे सकता वो टाइम गॉड क्या ही बनेगा। अब बारी विवियन की आई तो विवियन ने पहली बार चाहत को छोड़ा और अविनाश को पकड़ा, उन पर आरोपों की बौछार कर दी और उन्हें सेल्फ ऑब्सेस्ड बताया। इसके अलावा एलिस कौशिक ने एडवोकेट गुणरत्ने को पकड़ा और उनको टारगेट कर लिया। प्रोमो में एलिस कहते हुए नजर आती हैं कि उन्हें नहीं लगता कि गुणरत्न टाइम गॉड बनने के लायक हैं, क्योंकि वो गेम से ज्यादा एंटरटेनमेंट पर ध्यान देते हैं। अब इसके बाद नायरा बनर्जी की बारी आती है तो वो भैया रजत दलाल को चुन लेती हैं। वो रजत दलाल का नाम लेती हैं और कहती हैं कि किचन की ड्यूटी पर वो करेक्ट चीजें एडवाइज कर पाएंगे या नहीं। अब इस पर रजत जो है वो भैया एकदम बिफर जाते हैं, एकदम से कहते हैं कि मैं जिस तरीके का आदमी हूं, मैं हर एक चीज पर अपना ओपिनियन बिल्कुल खुलकर रखता हूं, फलाना डिमकाना। हालत ये हो जाती है कि नायरा बनर्जी रोने लग जाती हैं। वो प्रोमो में कहते दिख रहे कि रजत ने उनके पॉइंट को समझा ही नहीं, उनको समझने की कोशिश ही नहीं की। कुल मिला के जो भी नॉमिनेट होगा वो भैया इस हफ्ते मुझे लग रहा है कम से कम एक कंटेस्टेंट का तो घर से पत्ता कटेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते गदराज को बाहर होना पड़ा। पांचों के पांचों कंटेस्टेंट बच गए, वो बिना नॉमिनेट हुए भी बाहर चले गए। जो नॉमिनेट हुए थे वो घर के अंदर रह गए। ऐसे में ये बात तय है कि इस हफ्ते एक नॉमिनेशन आने वाला है। तो कौन होगा वो नॉमिनेट, जब ये आपको क्लियर तब पता लगेगा जब नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट आ जाएगी, कौन बाहर होगा। चलिए आपको करेंगे एनालिसिस, देखेंगे आपको क्या लगता है इस वक्त कौन है जो घर से बाहर होना डिजर्व करता है। आप अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।